हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बिहार करंट अफेयर्स का जून 2024 का मंथली करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, यकीन मानिए ये इतना इंपॉर्टेंट वीडियो हो कि इसको देखने के बाद आपका पूरे जून का सारा करंट अफेयर्स मिल जाएगा। दोस्तों, इसमें 6 अखबारों का निचोड़ शामिल किया गया है। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन बिहार से अगर पूछेगा तो नहीं जाने वाला है। तो बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, आप बिहार से संबंधित किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए रामबाण वीडियो है। दोस्तों, आप दोस्तों में शेयर करिए, जिनको पता नहीं है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों, इसका फ्री पीडीएफ भी आप हमारे अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी टेलीग्राम चैनल से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो प्राप्त करने के लिए। आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। वीडियो को जितना से जितना हो सके जरूर शेयर करें। तो चलते आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2024 में दूध की उपलब्धता बढ़कर कितनी हो गई है? तो देखिए दोस्तों, 274 ग्राम। बिहार में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2024 में दूध की उपलब्धता बढ़कर 274 ग्राम हो गई है। भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता 459 ग्राम है। तो राष्ट्रीय औसत से अभी बिहार पीछे है। बिहार में 2022-23 के दौरान 125 लाख टन दूध का उत्पादन हुआ है। बिहार में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार गो पालन पर अधिकतम 75% का अनुदान दे रही है। दूध उत्पादन के मामले में बिहार पूरे देश भर में 9वें स्थान पर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ही जाएंगे। तो इसीलिए इन फैक्ट्स को आप अपने पास रखिए। अगर बात करें बिहार के पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री, तो वो रेणु देवी हैं। ठीक है, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता के मामले में पंजाब सबसे आगे है। 1283 ग्राम वहाँ दूध की उपलब्धता है। बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे हैं। बिहार के पशु मंत्री रेणु देवी हैं। बिहार के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनाया जाएगा? तो दोस्तों, भागलपुर जिले में खेलो इंडिया योजना के तहत बिहार के भागलपुर जिले में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनाया जाएगा। इसके साथ साथ मल्टीपर्पज हॉल भी बनाया जाएगा। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र कुमार मेहता हैं। तो बिहार के भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनाया जाएगा। 4 जून 2024 को हुए लोकसभा चुनाव के परिणाम में जनता दल यूनाइटेड ने कितने सीटें जीती हैं? तो दोस्तों, 12 सीटें। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में एनडीए गठबंधन को 30 सीट पर जीत मिली, जबकि इंडिया गठबंधन को 9 सीट पर जीत मिली है। बिहार में एनडीए गठबंधन में जदयू ने 12 सीटें, भाजपा ने 12 सीटें, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 5 सीटें और हम ने 1 सीटें जीती है। इंडिया गठबंधन की तरफ से राजद ने 4 सीटें, कांग्रेस ने 3 सीटें, सीपीआई-एमएल ने 2 सीटें जीती है। अगर पूरे भारत भर में बात किया जाए तो एनडीए गठबंधन को 292 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन को 234 सीटों पर जीत मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटियों का खाता खुलवाने के मामले में बिहार पूरे देश भर में किस स्थान पर आया है? तो चौथे स्थान पर। बिहार में अप्रैल 2024 से लेकर मई 2024 तक कुल 17,000 से अधिक खाते खोले गए हैं। देश भर में इस लाभ को उठाने के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटियों का खाता खुलवाने में सुकन्या समृद्धि योजना भारत की एक छोटी बचत योजना है, जिसकी शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत की गई, जिसके अंतर्गत माता पिता या कानूनी अभिभावक कन्या के नाम के से खाता खोल सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने के लिए बच्ची की आयु सीमा 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति लाख आबादी पर कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है? दोस्तों, इसमें थोड़ा लाख को लिख दिया गया है, ध्यान रखिए। तो बिहार में प्रति लाख आबादी पर 4.54 किलोमीटर सड़क है। बिहार में वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 5955.95 किलोमीटर है। देश के कुल राष्ट्रीय राजमार्ग में बिहार की हिस्सेदारी मात्र 4.04% है। बिहार की परिवहन मंत्री श्रीमती शीला कुमारी हैं। बिहार के पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 5,955.95 किलोमीटर है और राष्ट्रीय राजमार्ग में बिहार की हिस्सेदारी 4.04% है। प्रति लाख आबादी पर 4.54 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है। हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बना है? देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के बाद हिंदी में डॉक्टरी यानी एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू करने वाला देश का दूसरा राज्य मध्य प्रदेश बना है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं।
नेपाल में आयोजित 10वीं अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बिहार के किस छात्र ने स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो दोस्तों मोहम्मद जाबिर अंसारी ने। नेपाल में आयोजित 10वीं अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बिहार के छात्र मोहम्मद जाबिर अंसारी ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र कुमार मेहता ने उनको शुभकामनाएं दी हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद मोदी मंत्रिमंडल में, नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में बिहार से कितने मंत्री बनाए गए हैं? देखिए दोस्तों, लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को जीत मिली, जिसमें बिहार में 30 सीटें एनडीए गठबंधन ने जीती है। तो बिहार से 8 मंत्री पद दिए गए हैं, जिसमें 4 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री का पद दिया गया है। इस 4 कैबिनेट मंत्रियों में बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह, उजियारपुर से सांसद नित्यानंद राय, मुजफ्फरपुर से सांसद राजभूषण चौधरी और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे हैं। जदयू से मुंगेर सांसद राजीव रंजन सिर्फ और राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर को केंद्र मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। चिराग को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मंत्री पद की शपथ दिलाई है। हम को लड़ने के लिए एनडीए में एक भी सीट मिली थी और पार्टी प्रमुख जीतन राम मांझी गया से सांसद बनने के बाद अब केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं। गिरिराज सिंह, ललन सिंह, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। राज्य मंत्री के रूप में रामनाथ ठाकुर, नित्यानंद राय, सतीश चंद्र दुबे और राजभूषण चौधरी निषाद को शपथ दिलाई गई है। सांसद चिराग पासवान केंद्र सरकार में किस विभाग के मंत्री बनाए गए हैं? तो उनको खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय दिया गया है। दोस्तों, बिहार से जो 4 कैबिनेट मंत्री बने हैं वो गिरिराज सिंह को वस्त्र मंत्रालय, ललन सिंह को पंचायती राज मंत्रालय तथा पशुपालन मंत्रालय, जीतन राम मांझी को सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय, चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, नित्यानंद राय को गृह राज्य मंत्री, रामनाथ ठाकुर को कृषि किसान कल्याण राज्य मंत्री, सतीश चंद्र दुबे को कोयला और खान भूतत्व मंत्री, राजभूषण चौधरी को जल शक्ति राज्य मंत्रालय मिला है। बिहार के सरकारी स्कूलों में 25 जून 2024 से किस ऐप के माध्यम से शिक्षकों तथा बच्चों की उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी? तो ई शिक्षक उस ऐप के माध्यम से 25 जून 2024 से बच्चों की उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी। यह ऐप संबंधित स्कूल के 500 मीटर दूरी में ही काम करेगा। तो बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हैं। मंगल ग्रह पर पाए गए 3 क्रेटरों में से एक का नाम बिहार के किस जिले में स्थित हिल्सा पर रखा गया? तो नालंदा। दोस्तों, मंगल ग्रह की सतह पर हाल ही में खोजे गए 3 क्रेटरों का नाम प्रसिद्ध ब्रह्मांडीय किरण भौतिकी वैज्ञानिक स्वर्गीय देवेंद्र लाल और उत्तर भारत के मुरसान और हिल्सा शहरों के नाम पर रखा गया है। लाल क्रेटर 65 किलोमीटर चौड़ा है और तीनों में सबसे बड़ा है। प्रोफेसर देवेंद्र लाल, जिनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। पीआरएल की विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुरसान और हिल्सा क्रेटर लगभग 10 किलोमीटर चौड़े तथा लाल क्रेटर की परिधि के पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर स्थित हैं। बिहार के कितने व्यक्तियों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों देखिए, ध्यान दीजिए, 2 व्यक्तियों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की रविवार को घोषणा की गई। इसमें मैथिल साहित्य के लिए युवा कवयित्री रिंकी झा ऋषिका को चुना गया है। मैथिली की कवयित्री रिंकी झा ऋषिका को उनके कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। वह मधुबनी के ननौर की रहने वाली हैं। वहीं वरिष्ठ कवि और कथाकार नारायण जी को उनके बाल कथा संग्रह अनार के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। यह मधुमती के घोघरा डीहा के रहने वाले हैं। तो दोस्तों याद रखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार के 2 व्यक्तियों युवा कवयित्री रिंकी झा ऋषिका तथा कथाकार नारायण जी को बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। भारतीय तलवारबाजी संघ द्वारा 14 से 18 जून तक उड़ीसा के कटक में आयोजित मिनी अंडर-20 राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले के खिलाड़ी अभिषेक ने कांस्य पदक जीत लिया? तो पश्चिमी चंपारण के रहने वाले हैं। भारतीय तलवारबाजी संघ द्वारा 14 से 18 जून तक उड़ीसा के कटक में आयोजित मिनी अंडर-20 राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के खिलाड़ी अभिषेक ने कांस्य पदक जीत लिया है। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र कुमार मेहता हैं। बिहार में आयोजित प्रथम बिहार वीमेन कबड्डी लीग की विजेता कौन सी टीम बनी है? तो सिवान टाइटन बनी है। दोस्तों, बिहार में पहली बार वीमेन कबड्डी लीग का आयोजन किया गया और इसमें दोस्तों सिवान टाइटन विजेता बनी है। मगध वारियर्स की सुंदर कुमारी बेस्ट रेडर चुनी गई हैं। 19 जून 2024 को राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के राजगीर के निकट नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने परिसर में बौद्ध विरासत और भारतीय आध्यात्मिकता के चिरस्थायी प्रतीक बोधि वृक्ष का पौधा भी लगाया है। इस अवसर पर बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, विदेश राज्य मंत्री श्री पवित्र मार्गरेटा और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। नए 455 एकड़ के परिसर के डिजाइन और वास्तुशिल्प तत्व प्राचीन नालंदा महाविहार के मूल मठों और इमारतों से प्रेरित है। नया परिसर एक नेट जीरो ग्रीन कैंपस भी है और इसमें 100 एकड़ से अधिक जल निकाय, एक ऑन ग्रिड सौर संयंत्र, एक घरेलू और पेयजल उपचार संयंत्र और अवशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए एक जल पुनर्चक्रण संयंत्र के साथ साथ 100 एकड़ से अधिक हरित क्षेत्र शामिल है। विश्वविद्यालय में 250 क्षमता वाला योग केंद्र, एक अत्याधुनिक सभागार, पुस्तकालय, एक अभिलेखीय केंद्र और एक पूरी तरह सुसज्जित खेल परिसर भी है। नालंदा के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना 4वीं शताब्दी में गुप्त राजवंश के राजा कुमार गुप्त के शासन काल के दौरान हुई थी। 1190 के दशक में तुर्क अफगान सैन्य जनरल बख्तियार खिलजी की अगुवाई में आक्रमणकारियों के एक समूह ने विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। 18 सदस्यों द्वारा समर्थित अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 2010 में भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। 29 अप्रैल 2023 को भारत सरकार द्वारा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया को बिहार के नालंदा जिले में स्थित प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। पटना के अलावा बिहार के कितने जिलों में मेट्रो शुरू करने की घोषणा बिहार सरकार ने की है? तो देखिए दोस्तों, निर्माणाधीन पटना मेट्रो के बाद बिहार के अन्य चार जिलों के शहरों में भी मेट्रो शुरू किया जाएगा। बिहार कैबिनेट ने राज्य में 4 शहरों में नई मेट्रो रेल सर्विस शुरू करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसमें मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर शामिल है। बिहार की राजधानी पटना में फिलहाल मेट्रो रेल निर्माणाधीन है, जिसकी आधारशिला 17 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। पहले ही से बन रही पटना मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण में 5 स्टेशन मार्च 2025 तक चालू हो जाएंगे। पहले चरण में पश्चिम और उत्तरी दक्षिण में 15.36 किलोमीटर ऊंचा ट्रैक और 16.30 किलोमीटर लंबा भूमिगत ट्रैक दोनों शामिल है। बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति किसे नियुक्त किया गया? तो अवधेश नारायण सिंह को। सीतामढ़ी से सांसद बने देवेश चंद्र ठाकुर की बनने के बाद ये पद रिक्त हो गया था। बिहार विधान परिषद भारत के बिहार राज्य के द्विसदनीय विधायिका का उच्च सदन है। बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 निर्धारित की गई है। अभी बिहार विधान परिषद में 27 सदस्य बिहार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से, 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, 6 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से, 24 स्थानीय प्राधिकार से तथा 12 मनोनीत सदस्य हैं। बिहार के किस जिले के रजौली में 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट यानी तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है? तो नवादा के रजौली में। हरित ऊर्जा के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बिहार में सोलर पावर प्लांट लगाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। इसके तहत बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने नवादा जिले का रजौली में फुलवरिया जलाशय पर 10 मेगावाट का फ्लोटिंग तैरता सोलर पावर प्लांट लगाने की जिम्मेदारी सूर्यम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी है। आने वाले समय में नवादा और इसके आसपास के लोगों को भी हरित और स्वच्छ ऊर्जा का लाभ मिल सकेगा। इस परियोजना से अगले 25 वर्षों तक बिहार को 3.87 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली प्राप्त होगी। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार में सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं। रजौली में यह फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट न केवल स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन को बढ़ावा देगा, बल्कि हमारे हरित भविष्य की नींव भी रखेगा। 25 जून 2024 को बिहार के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय केंद्र खोला गया है? तो पटना में। पटना जीपीओ में अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय केंद्र का मुख्य पोस्टमास्टर अनिल कुमार ने उद्घाटन किया है। दोस्तों, इसको खुलने के बाद क्या होगा कि अब डायरेक्ट पटना से ही विदेशों में पार्सल और सामान भेजा जा सकेगा। पहले दोस्तों होता क्या था कि अगर आपको विदेश सामान भेजना है तो पहले दिल्ली और कोलकाता के कस्टम अधिकारी क्लियरेंस देते थे, तभी आप भेज पाएंगे। अब जो है वो अधिकारी पटना में ही बैठेंगे। बिहार के किस जिले में केंद्र सरकार ने नया बिजली घर बनाने की अनुमति दी है? तो औरंगाबाद जिले में। दोस्तों, औरंगाबाद के नवीनगर में नया बिजली घर बनेगा। केंद्र सरकार ने नवीनगर स्टेज 2 में 800 मेगावाट की 3 इकाई बनाने की सहमति दी है। इस परियोजना पर 20,000 करोड़ से अधिक खर्च होंगे। औरंगाबाद देश के उन गिने जिलों में शामिल हो जाएगा जो पावर हब हैं। आने वाले दिनों में औरंगाबाद भी 5,000 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पादित करेगा।
हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति सालाना अंडे की उपलब्धता कितनी है, तो दोस्तों 25 है। बिहार में प्रति व्यक्ति सालाना अंडे की उपलब्धता 25 है। बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने इसे बढ़ाकर दूना यानी 50 करने का लक्ष्य रखा है। अभी राज्य में प्रतिदिन 50 से 55 लाख अंडा का उत्पादन होता है, जबकि राज्य की जरूरत 90 लाख से ज़्यादा है। राज्य में जरूरत के लिए अंडा आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल से मंगाना पड़ता है। अंडा उत्पादन बढ़ाने के लिए इस साल 5,000 तथा 10,000 क्षमता की 150 लेयर फार्मिंग कराई जाएगी तथा अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए चूजा भी दिया जाएगा 28 दिन का। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शहरीकरण कितनी फीसदी हो गई है, तो 17%। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शहरीकरण 17% हो गई है। राष्ट्रीय औसत करीब 34% है। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने बिहार के शहरीकरण को राष्ट्रीय औसत के पास ले जाने का लक्ष्य रखा है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G और 6G संचार क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सिडनी विश्वविद्यालय ने बिहार की IIT पटना के साथ समझौता किया है। दोस्तों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT पटना और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सिडनी ने मंगलवार को IIT पटना परिसर में एक सहयोगात्मक अनुसंधान और शैक्षणिक प्रयासों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एक MOU पर हस्ताक्षर किया है। बिहार के सूचना तकनीक विभाग मंत्री संतोष कुमार सुमन हैं। बिहार के प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह हैं। बिहार के किस जिले में विश्व स्तरीय पक्षी संग्रहालय बनाया जा रहा है? दोस्तों, आप जानते हैं कि नागी नकटी पक्षी अभयारण्य जहां पर राजकीय पक्षी महोत्सव मनाया गया था, वहीं पर दोस्तों जमुई में विश्व स्तरीय पक्षी संग्रहालय बनाया जा रहा है। जमुई में जल्दी बिहार का बर्ड म्यूजियम बनकर तैयार हो जाएगा। बिहार का पहला और दूसरा राजकीय पक्षी महोत्सव भी यहीं हुआ था। म्यूजियम पर फिलहाल 1.5 करोड़ की लागत आने का अनुमान है। विश्व स्तरीय म्यूजियम में 1300 प्रजातियों के पक्षियों से संबंधित विस्तृत जानकारी लोगों को दी जाएगी। इसमें पक्षियों के रहन सहन से लेकर उनके प्रजनन तथा बोलने के तौर तरीकों के बारे में भी लोगों को बताया जाएगा। मरीजों का डिजिटल रिकॉर्ड बनाने के मामले में बिहार पूरे देश भर में किस स्थान पर आया? तो 6वें स्थान पर। दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार मरीजों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के मामले में पूरे देश भर में 6वें स्थान पर आया है। 2024 में 25 जून 2024 तक बिहार में 11.60 लाख, दोस्तों 11 लाख मरीजों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया गया है। मरीजों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के मामले में पटना प्रथम स्थान तथा शेखपुरा अंतिम पायदान पर है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। इंडिया टुडे रैंकिंग 2024 के अनुसार साल 2000 के बाद स्थापित उभरते सरकारी कॉलेजों में बिहार का कौन सा संस्थान प्रथम स्थान पर आया है? तो IIT पटना है। दोस्तों, इंडिया टुडे रैंकिंग 2024 के अनुसार साल 2000 के बाद स्थापित उभरते सरकारी कॉलेजों में बिहार का IIT पटना प्रथम स्थान पर आया है। IIT पटना को केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों में 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। देश के सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट रिकॉर्ड वाले कॉलेजों में IIT पटना को 9वां स्थान मिला है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हैं। बिहार के किस खिलाड़ी का चयन पेरिस ओलंपिक्स के लिए भारतीय निशानेबाजी टीम में हुआ है? तो श्रेयसी सिंह। देखिए दोस्तों, पेरिस में 26 जुलाई से आयोजित होने वाले ओलंपिक्स गेम्स के लिए भारतीय निशानेबाजी टीम में बिहार से एकमात्र खिलाड़ी श्रेयसी सिंह का चयन हुआ है। श्रेयसी जमुई विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक है। जमुई विधायक श्रेयसी सिंह ने बताया है कि बिहार से एकमात्र वह ऐसी खिलाड़ी है जिनका चयन पेरिस में 26 जुलाई से आयोजित होने वाली निशानेबाजी प्रतियोगिता में हुआ है। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र कुमार मेहता हैं। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल से ठगी करने के मामले में बिहार पूरे देश भर में किस स्थान पर है? तो 5वें स्थान पर। मोबाइल से कॉल या मैसेज के जरिए धोखाधड़ी के मामले में बिहार पूरे देश भर में 5वें स्थान पर है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। बिहार में मार्च 2024 से अब तक कुल 1756 मामले चक्षु पोर्टल पर दर्ज किए गए हैं। बिहार में वर्ष 2020 से मार्च 2024 तक ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की 70,166 शिकायतें दर्ज की गई हैं। वित्तीय धोखाधड़ी के सबसे अधिक मामले नालंदा जिले में हैं। राज्य में साइबर अपराध की बढ़ती संख्या को देखते हुए पिछले साल जून 2023 में सभी 40 पुलिस जिलों में और 4 रेल जिला में 44 साइबर पुलिस थानों की शुरुआत की गई थी। बिहार के पुलिस महानिदेशक RS भट्टी हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीब है? तो दोस्तों 33.1% के साथ
विश्व बैंक के अनुसार $2.15 से कम कमाने वाला व्यक्ति गरीब है। देश में बिहार की हालत सबसे ज़्यादा खराब है, यहाँ 33.8% जनसंख्या गरीब है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 सालों में 24,80,000 लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। वर्तमान में हम तेंदुलकर गरीबी सीमा का उपयोग करते हैं, जिसके तहत शहरों में 1,000 रुपये प्रतिमाह या 33 रुपये प्रतिदिन या उससे कम तथा गाँव में 816 रुपये प्रतिमाह या 27 रुपये प्रतिदिन या उससे कम पर जीवन यापन करने वाले व्यक्ति को गरीब माना जाता है। 27 जून 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर व अतिथि गृह का लोकार्पण किया है? तो पश्चिमी चंपारण में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 27 जून 2024 को पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद का लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री ने यहाँ महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा का भी अनावरण किया है। बाद में कन्वेंशन सेंटर का निरीक्षण कर विभिन्न सुविधाओं का जायजा लिया। ये कन्वेंशन सेंटर 120 करोड़ रुपए में बनाया गया है। बिहार के किस जिले में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है? तो पटना जिले में। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुक्रवार को खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई। उद्घाटन बिहार सरकार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने एयर पिस्टल से गोली छोड़कर किया है। खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए केंद्र की खेलो इंडिया योजना और इसके मानकों के तहत बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा संचालित खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा। खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने राज्य के हर पंचायत में खेल क्लब खोलने का भी निर्णय लिया है। सत्र 2023-24 में राज्य की चीनी मिलों द्वारा कितने लाख टन चीनी का उत्पादन किया? तो 6.88 लाख टन। गन्ना और उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने कहा है कि बिहार में चीनी का उत्पादन बढ़ा है। सत्र 2022-23 में चीनी मिलों द्वारा 66.30 लाख टन गन्ने का पेराई कर औसतन 10.72% रिकवरी के साथ 6.27 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया, जबकि चालू पेराई सत्र 2023-24 अंतर्गत राज्य की चीनी मिलों द्वारा 67.72 लाख टन गन्ने का पेराई करते हुए 10.77% रिकवरी के साथ 6.88 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया है। पेराई सत्र 2022-23 की तुलना में राज्य की चीनी मिलों का परिचालन 10 दिन अधिक हुआ है। बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे हैं। बिहार के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान हैं। राष्ट्रीय राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले के रहने वाले रियान मोहम्मद बिहार शतरंज चैंपियन बने हैं? तो पटना जिले के। अखिल बिहार शतरंज संघ के तत्वाधान में लखीसराय के नगर भवन में 28 जून को बिहार राज्य सीनियर स्टेट चैंपियनशिप प्रतियोगिता हुई, जिसमें पटना के रियान मोहम्मद ने इतिहास रचते हुए 9वें चक्र में 9 मैच जीतकर प्रतियोगिता जीत ली है। बिहार राज्य प्रतियोगिता में आज तक किसी भी विजयी खिलाड़ी ने पूरे मैच नहीं जीते थे। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र कुमार मेहता हैं। हाल ही में बिहार में खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत पाटलिपुत्रा खेल परिषद में शुरू की गई है। जनता दल यूनाइटेड के पहले कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनाया है? तो संजय झा को बनाया गया दोस्तों। ठीक है, इसका प्रस्ताव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रखा है। तो दोस्तों यह रहा जून 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स। दोस्तों इसको पढ़ने के बाद आपकी एक भी करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा दोस्तों, बहुत मेहनत से इसको बनाया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।